आजमगढ़ के कंधरापुर क्षेत्र स्थित एक स्कूल में बीजेपी की क्लस्टर बैठक में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 3 सत्रों में आजमगढ़, लालगंज, घोसी, बलिया व सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के लिए मंत्र दिया। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी के अखिल भारतीय प्रवास के अंतर्गत कार्यकर्ताओं के साथ 3 अलग अलग बैठक में शामिल हुआ हूं। लगातार तीसरी बार मोदी की सरकार बनाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। भले ही मैं एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मूल रूप से मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अलग अलग नेताओं के लिए प्रवास बनाया, उसी के क्रम में मैं आजमगढ़ यूपी में हूँ। लोकसभा क्षेत्र के लोकसभा प्रभारी, संयोजक से लेकर अन्य लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है, जो कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, उसका कुशलता के साथ निर्वहन कर रहा है। अयोध्या के बाद जो दृश्य बन रहा है, उससे विकास का नया प्रतिमान बन रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या के लिए मोदी एक चेहरा बनकर सामने आया। लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। सभी कार्यकर्ता अपने संगठन की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं और जैसे ही लोकसभा के चुनाव की घोषणा होगी, सभी कार्यकर्ता अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लग जाएंगे। माननीय पटेल भगत चौधरी जी हम सबके बीच उनका आदरणीय गिरीश यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री एमएसपी आदरणीय राणा सिंह चौहान जी का मंच पर आगमन हुआ है। क्षेत्र के प्रभारी प्रदेश के महामंत्री आदरणीय गोविंद राय जी, यशस्वी क्षत्रिय अध्यक्ष सदानंद राय जी, आप सबका लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय मोहन यादव जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत आज आजमगढ़ में संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ 3 अलग अलग बैठकों में शामिल हो रहा हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की फिर एक बार मोदी सरकार, हम सब उसी के लिए कृतसंकल्पित है और कार्यकर्ता होने के नाते से मैं चाहे एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री भले ही हूँ, लेकिन मूल मेरा कार्यकर्ता भाव है। इस नाते से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कुछ प्रवास बनाए अलग अलग स्थानों पर जाने के, उसी सिलसिले में आज मैं आजमगढ़ यूपी में हूँ और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने श्रेणी से कार्यकर्ता अपने अपने लोकसभा के अंदर जो उनकी जवाबदारी दी गई है, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, जिला अध्यक्ष या अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ता, और मुझे जिस प्रकार का लक्षण दिखाई दे रहा है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारा अपना उत्तर प्रदेश का भाजपा का संगठन बहुत कुशलता के साथ अपने जो उनको उत्तरदायित्व दिया है उसका निर्वहन कर रहा है। और खास हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो पूरे देश को लीड कर रहा है। अयोध्या के बाद जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके कर्तृत्व से जनता ने न केवल उनका दिल जीता है, बल्कि सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं के प्रतिमान बन के नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सबके सामने आया है। इसलिए पूरे देश की लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी के मतदाता सब तय कर चुके हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से समय चल रहा है आज के इस दौर में, निश्चित रूप से हमारे लिए अब पूरे चेतना और चैतन्यता के साथ हम अपने संगठन के कामों के साथ साथ जैसे लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी, सभी राज्य और सभी राज्य के कार्यकर्ता अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगेंगे। मेरे साथ आज माननीय चौधरी जी और बाकी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, चूंकि आजमगढ़ मेरा पहला प्रवास है और जब भी पार्टी जहाँ बुलाएगी हम सदैव तत्पर रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में यादवों के गढ़ को तोड़ने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ रहा है। देखिए, ये कार्यकर्ता भाव से मैं यहाँ आया हूँ और जहाँ जहाँ पार्टी कहेगी वहाँ हम सब जाएंगे और हम भाजपा के कार्यकर्ता के नाते से इसी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मानते हैं